हे नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को ई लर्निंग के बारे में बताएंगे। मैं चंदन मिश्रा। ई लर्निंग इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। ई लर्निंग तैयार कैसे होता है, किस प्लेटफॉर्म पे मिलता है, इसका मतलब क्या है, इसके फ़ायदे कैसे हैं और ये किस किस वर्ग के लिए होता है। ई लर्निंग, सबसे पहले आप ई लर्निंग का मतलब समझिए। ई मतलब इंटरनेट, लर्निंग मतलब सीखना। यानी जो चीज़ें हम इंटरनेट, एनिमेशन और वीडियो के माध्यम से सीखते हैं उसको हम सरल भाषा में ई लर्निंग कहते हैं। ये ई लर्निंग किन किन विषयों पे बनाया जाता है या किस वर्ग के लिए होता है, तो ई लर्निंग सभी वर्गों के लिए होता है। जैसे आप किसी ट्रेनिंग प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए भी ई लर्निंग हो सकता है, ठीक है। जैसे आप किसी मोटर कंपनी में काम करते हैं तो पहले क्या होता था, लिटरेचर के माध्यम से वो संस्थाएं आपको ट्रेनिंग देती थी, पीपीटी के माध्यम से आपको ट्रेनिंग देती थी और आपको अपने प्रोसेस के बारे में, अपने मैनुअल्स के बारे में समझाया करती थी। इसके बेनिफिट्स तो थे, लोगों को समझ में भी आता था, लेकिन वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं था, क्योंकि ऐसा माना गया है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो वीडियो फॉर्म में सोचता है और वीडियो फॉर्म में ही समझता है, ठीक है। जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, आज के टाइम में भी हम ज़्यादातर टाइम यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या वीडियोस में व्यतीत करते हैं। यानी एक यहाँ पे समझने वाली बात तो है कि हमारा जो इंटरेस्ट जोन है वो वीडियो है। यानी अगर कोई भी कठिन टॉपिक हमें वीडियो में समझाया जाए तो हम समझ जाते हैं। इसके लिए आपका आईक्यू लेवल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर नहीं करता कि आप कितने तेज हैं और कितने मंदबुद्धि हैं। अगर वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाए तो आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो कंपनियां लिटरेचर, पीडीएफ, टेक्स्ट बुक से बाहर आई और जमाना आया ई लर्निंग का। ई लर्निंग का यानी उनके पूरे प्रोसेस का एक ई लर्निंग वीडियो बनना, जिसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करना कि ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा कैसे है, या इसमें काम कैसे किया जाता है, हमारा ग्रोथ रेट कैसे है। वो 3 मिनट के वीडियो में या 10 मिनट के वीडियो में, जितना लेंदी प्रोसेस है, उसको समझाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। अब ई लर्निंग एजुकेशन में भी है, कॉर्पोरेट में भी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है। आपको अगर कुकिंग आता है तो आप, या कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है, कुकिंग के बारे में, तो आपको लाखों वीडियोस मिलते हैं। तो जो लाखों वीडियोस मिलते हैं वही हमारा ई लर्निंग है। मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम है, मैं टाइप करता हूँ यूट्यूब पे, फिजिक्स के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, तो ई लर्निंग ही है। यानी जो ट्यूटर है वो आपको समझा रहा है और आप घर बैठ के समझ रहे हैं। ई लर्निंग में फ़ायदा क्या है कि जब फिजिकल लर्निंग की बात करते हैं, आप किसी टीचर से या ट्यूटर से पढ़ते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको आर.एस. अग्रवाल सर हैं और पीएम भदौरिया सर हैं, या डिफरेंट टाइप के सर हैं, राकेश यादव सर हैं, तो आपको किससे पढ़ना है आप फिजिकल क्लास में डिसाइड नहीं कर सकते या फिजिकल कोचिंग में डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो जो वहाँ पे सर हैं उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी और सर से समझते हो। तो ई लर्निंग में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपका ट्यूटर कैसा होना चाहिए, यंग होना चाहिए, आपका जो अपना लैंग्वेज है, आप भोजपुरी में सीखते हैं या हिंदी में सीखते हैं या इंग्लिश में सीखते हैं, तो लैंग्वेज सपोर्ट भी आपको ई लर्निंग में मिल जाता है। यानी ये सारे एनालिटिक्स आपके हिसाब से होते हैं। आप वीडियो लंबा देखना चाहते हैं, छोटा देखना चाहते हैं, एनिमेशन में देखना चाहते हैं, या राइटिंग में देखना चाहते हैं, या ब्रीफिंग में देखना चाहते हैं, तो ये सारा ऑप्शन आपको ई लर्निंग में मिलता है। आप वीडियो को स्लो मोशन में देखना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में देखना चाहते हैं, तो वीडियो आप स्किप करके देखना चाहते हैं कि वन शॉट देखना चाहते हैं, ये सारा ऑप्शन आपके पास होता है। तो ई लर्निंग के बेनिफिट्स तो बहुत हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स की भी बात कर लें। ई लर्निंग में हम इंगेज तो हो पाते हैं लेकिन शेड्यूल्ड नहीं हो पाते। यानी ई लर्निंग उन बच्चों के लिए है या उनके लिए है जो कमिटेड हैं, जो सीखना चाहते हैं। आप नोटबुक बनाएं, जो भी सीखना चाहते हैं इंटरनेट पे जाके आप सीखिए, और आप पॉइंट टू पॉइंट पूरा नोटबुक बनाएं, आप प्रैक्टिस करें। आप वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखिए,
जब तक आपको चीज़ें अंडरस्टैंड ना हो जाए तब तक आप उसको स्किप मत करिए, ठीक है। तो ई लर्निंग के बेनिफिट्स ये हैं। तो ई लर्निंग बेसिकली एक इंटरनेट की दुनिया है जहाँ पे आपको अनेक भाषाओं में लर्निंग सिखाई जाती है या आप सीखते भी हैं। इसका सबसे मेन जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म अभी कोई नहीं है सॉरी। तो आप जिस फील्ड में रुचि रखते हैं आप सीख सकते हैं, आप अपने लर्निंग हैबिट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वीडियो से आप इजी टू अंडरस्टैंड मेथड को अपना सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऐप्स भी आ रहे हैं जो कि आपको ई लर्निंग यानी आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में बना के दे रहे हैं, तो आप उनसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बायजूस है, एडोबुल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप जाके इनरोल करके और सीख सकते हैं। ये पेड अनपेड दोनों होते हैं, यानी फ्री और चार्जेबल दोनों टाइप के होते हैं। अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ई लर्निंग पे मॉड्यूल बनाना शुरू की हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में सारे मॉड्यूल, जैसे यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे वीडियोस आने लगे हैं। एकेडमिक बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश कैसे सीखें, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे सीखें हम लोग, ठीक है। हम खाना बनाना कैसे सीखें, ठीक है। हम वीडियो में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, यानी किसी भी टॉपिक में अगर आप परेशान हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। आपको ई लर्निंग के तहत वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलेंगी। इस लॉकडाउन में आप कोशिश करें कि अपने आप को अपग्रेड करें और अपना 2.0 वर्जन अपडेट करें अपने अंदर कुछ सीखने की क्षमता लेके आए, ललक लेके आए और एक लर्निंग हैबिट अपने अंदर लेके आए, ठीक है। फालतू चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उनसे दूर रहें और अपने सीखने पे काम करें, ठीक है। तो ई लर्निंग बदलते समाज का बहुत बड़ा रूप है और आने वाले टाइम में ई लर्निंग भारत में जो लर्निंग हैबिट है और उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला है। इसमें बहुत बड़े बड़े एडुकेटर्स आ रहे हैं जो हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर मैं आज चाहूँ कि मैं किसी IITian से पढ़ना चाहता हूँ तो फिजिकल में अगर जाऊँगा तो बहुत सारे फीस क्राइटेरिया, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, हो सकता है कि मैं ना पढ़ पाऊँ। लेकिन ई लर्निंग में क्या है कि आपको बहुत सारे IITian के वीडियोस भी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, देखिए वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, एक बार आप समझना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी हम प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। हम टेक्सटुअल है, यानी टेक्स्ट पढ़ाया जाता है और ये पुश किया जाता है कि उसी से समझें, जो कि आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास जो मीडिया है, जो सीखने की मीडिया है, वो डिजिटल हो चुके हैं, राइट। वो वीडियो में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हर कोई फ्लैक्स पे पैसा नहीं खर्चा कर रहा है, हर कोई एडवर्टीजमेंट अपना करने के लिए वीडियो का सहारा ले रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है और अपना ऐड रन कर रहा है, ठीक है। तो ई लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप में भी अगर कुछ समझाने की क्षमता है या आप समझा सकते हैं, किसी टॉपिक को ब्रीफ कर सकते हैं, तो आप वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे आइए और लोगों को एडुकेट करिए। देखिए हो सकता है कि आप जब स्टार्टिंग में आएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कंटेंट आप भूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। दुनिया में ऐसे कोई लर्निंग मटेरियल नहीं है जो आप देखें और आप सीख जाएं। सीखने के लिए आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको करने भी पड़ेंगे, एक्शन आपको करना ही पड़ेगा। प्लानिंग के बूते आप अपना फ्यूचर स्ट्रांग नहीं कर सकते, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आने वाला हूँ एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, जो 18 से 25 साल के लोग हैं, वो कैसे भ्रमित हैं, कैसे अपने कैरियर को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, आज भी वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही बिजी हैं, तो उससे कैसे वो बाहर निकलें। एक बहुत बड़ी दुनिया आपकी इंतज़ार कर रही है, तो उसके बारे में भी आप समझें, ठीक है। तो मिलते हैं
अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।